एक बार फिर से गुरु कृपा सुपर फास्ट क्लासेस में सभी प्यारे छात्रों का स्वागत है। जैसा कि आज आपको पता है, हिंदी में अलंकार आज का विषय जो हमने रखा है वो रखा है हिंदी में अलंकार, जो आप लोगों की मांग थी। मांग के अनुसार अलंकार का चैप्टर आज हमने रखा है। तो अलंकार 2 या 3 पार्ट में पूरा हो पाएगा। जानते हैं आप, अलंकार हिंदी में बहुत बड़ा अलंकार है। तो उस हिसाब से चलो हम क्लास स्टार्ट करते हैं। अलंकार, अगर इसको हम विच्छेद करें तो उसे तोड़ें तो क्या कहेंगे? अलम धनकार। अलंकार की परिभाषा क्या है? अलम धनकार। ठीक है, तो अलम धनकार गाड़ी आएगी। हाँ, अलम धनकार। तो देखिए, अलम धनकार यानी अलम मीन्स होता है आभूषण। भूषण, अलम मीन्स क्या होता है? आभूषण। और कार मीन्स होता है करने वाला। कार मीन क्या होता है? करने वाला या बढ़ाने वाला। करने वाला या बढ़ाने वाला। करने वाला या बढ़ाने वाला। बात समझ रहे हैं? और आभूषण या अलम को एक और शब्द कह सकते हैं, शोभा। शोभा। तो आभूषण की या शोभा, आभूषण या शोभा बढ़ाने वाले शब्द जो होते हैं उन्हें अलंकार कहते हैं। यानी अलंकार काव्य की शोभा बढ़ाने वाले, किसकी? काव्य की शोभा बढ़ाने वाले, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्दों को अलंकार कहते हैं। अलंकार कहते हैं। तो अलंकार का अर्थ समझ गए ना, कि काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्दों को अलंकार कहते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अलंकार का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? अलंकार का सर्वप्रथम प्रयोग, अलंकार का सर्वप्रथम प्रयोग जो था भरत मुनि ने किया था। किसने किया था? भरत मुनि ने। भरत मुनि ने, बिल्कुल सही है, भरत मुनि ने किया था अपने नाट्य शास्त्र में। अपने नाट्य शास्त्र में, नाट्य शास्त्र में भरत मुनि ने अलंकार का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। और वे अलंकार जो थे उनकी संख्या 4 थी। यानी भरत मुनि के अनुसार चार अलंकार बताए गए। भरत मुनि के अनुसार 4 अलंकार बताए गए हैं, जिसमें पहला उपमा अलंकार, दूसरा रखा है उन्होंने अपने नाट्य शास्त्र में रूपक अलंकार, और तीसरा रखा है उन्होंने अपने नाट्य शास्त्र में यमक अलंकार, और चौथा रखा है अपने नाट्य शास्त्र में दीपक अलंकार। 4 अलंकार का प्रयोग
भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र में किया है। अपने नाट्य शास्त्र में 4 अलंकारों का प्रयोग किया है: उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, यमक अलंकार और दीपक अलंकार। यहां तक बात समझ में आ गई? चलो, आ गई है अगर। भरत मुनि ने 4 अलंकार बताए हैं, जबकि अलंकार के पिता अलंकार के पिता जो थे, उन्हें आचार्य भामा को कहा गया। आचार्य भामा को अलंकार का पिता कहा गया। इन्होंने 35 अलंकार बताए। आचार्य भामा अलंकार के पिता थे, जिन्होंने 35 इनकी संख्या बताई है, जबकि अलंकार पर पहली बार काव्य शास्त्रीय परिभाषा जबकि अलंकार पर पहली बार काव्य शास्त्रीय परिभाषा आचार्य दांडी ने की है। बिल्कुल सही है। किसने की है? आचार्य दंडी ने की है, जिन्होंने 36 अलंकार बताए थे। तो अलंकार पर पहली बार काव्य शास्त्रीय परिभाषा, कौन सी परिभाषा? काव्य शास्त्रीय परिभाषा जो है वो आचार्य दांडी ने बताई है। उन्होंने 36 अलंकार बताए हैं। कितने अलंकार बताए हैं? 36 अलंकार बताए। जबकि अलंकार के पिता के रूप में आचार्य भामा को जाना जाता है। आचार्य भामा को जाना जाता है। इसके बाद कुछ ऐसे लोग और हैं जिन्होंने अलंकार जो है उनकी संख्या अलग अलग बताई है। मम्मट के अनुसार 67 अलंकार बताए गए हैं, जबकि जयदेव के अनुसार 100 अलंकार बताए गए हैं। बहुत सुंदर। जयदेव के अनुसार 100 अलंकार बताए गए हैं, जबकि भूषण के अनुसार 105 अलंकार बताए गए हैं। भूषण के अनुसार 105 अलंकार बताए गए हैं, जबकि पंडित जगन्नाथ के अनुसार 161 अलंकार बताए गए। पंडित जगन्नाथ के अनुसार 161 अलंकार बताए गए हैं। तो इस तरह से अलग अलग व्यक्तियों के द्वारा अलग अलग अलंकारों की संख्या बताई गई है। खैर, कोई बात नहीं। अब हम बात करेंगे अलंकार के प्रकार। तो अलंकार 3 प्रकार होते हैं। अलंकार को 3 भेदों में बांटा गया है। सबसे पहला एक होता है शब्दालंकार, जबकि दूसरा होता है अर्थालंकार
और एक तीसरा होता है उभयालंकार। तो अलंकार तीन भागों में बटा हुआ है, शब्दालंकार, अर्थालंकार, उभयालंकार। तो शब्दालंकार जो होता है वो शब्दों के साथ में, अर्थालंकार है वो अर्थों के आधार पर, और उभयालंकार शब्दा और अर्था दोनों का भेद होता है। उभयालंकार जो है बहुत से कवियों ने उभयालंकार माना ही नहीं, लेकिन आचार्य भोज ने उभयालंकार को तीसरा अलंकार माना है। आचार्य भोज ने उभयालंकार को तीसरा अलंकार माना है। बात समझ गए? ठीक है, आगे हम बात करेंगे अब एक एक अलंकार को लेकर के, अलग अलग अलंकार को लेकर के हम बात करेंगे। देखिए, सबसे पहले हमारा होगा शब्दालंकार। शब्दा अलंकार बाहरी सौंदर्यता को बढ़ाता है। शब्दालंकार क्या होता है? बाहरी सौंदर्यता शब्दालंकार जो होता है वो बाहरी सौंदर्य को बढ़ाता है। क्या करता है? बाहरी सौंदर्य को बढ़ाता है। बहुत ही जबरदस्त अलंकार पढ़ेंगे, देखना जब पार्ट आपका दूसरा और तीसरा पार्ट पे आप पहुंचोगे तो इतनी बेहतरीन ट्रिक्स देंगे आपको अलंकार के बारे में, तो आप भी कहेंगे जी सर मजा आ गया। ठीक है, अभी तो ये इसमें कोई फेरबदल नहीं किया जा सकता है, तो वही चीजें जो सेम हैं वो सेम लिखा रहा हूं। आगे चल के परिवर्तन दिखाएंगे आपको, कितना जबरदस्त अलंकार पढ़ाते हैं इस बार। शब्दा अलंकार शब्द के माध्यम से सुंदरता उत्पन्न की जाती है। तो शब्द अलंकार जो होता है वह क्या होता है? शब्द के माध्यम से सुंदरता उत्पन्न की जाती है। क्या किया जाता है? शब्द के माध्यम से सुंदरता उत्पन्न की जाती है, तो शब्द अलंकार कहलाता है। शब्द अलंकार को कई भागों में बांटा गया, लेकिन हम मुख्य 5 भाग ले रहे हैं। इसके हम 5 भाग ले रहे हैं मुख्य, जो कि सबसे पहला आपका एक है अनुप्रास अलंकार, जो कि शब्द अलंकार का सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट। इसका दूसरा अलंकार जो है वो यमक अलंकार, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके बाद तीसरा अलंकार जो है वो है श्लेष अलंकार, ये भी इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट है।
चौथा अलंकार जो है इसका, वो वक्रोक्ति अलंकार है। वक्रोक्ति अलंकार है। जबकि पांचवा अलंकार है वह इसका बीप्सा अलंकार है। तो इस प्रकार से इसे 5 भागों में शब्द अलंकार को याद करना होगा। यानी अलंकार के जो 5 भेद हैं, अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार, वक्रोक्ति अलंकार और बीप्सा अलंकार। बात समझ में आ गई यहां तक? शब्द अलंकार में अनुप्रास अलंकार आता है, यमक अलंकार आता है, श्लेष अलंकार आता है, वक्रोक्ति आता है और बीप्सा अलंकार आता है। बात समझ? अब हम बात करेंगे, सबसे पहले आज का जो विषय रहेगा वो अनुप्रास अलंकार रहे। अनुप्रास अलंकार को अगर हम विच्छेद करें तो अनुधन प्रास, अनुधन प्रास क्या होता है? अनुधन प्रास। बहुत सुंदर। अनुप्रास अलंकार को अगर हम विच्छेद करें तो अनुधन प्रास होता है। अनु का अर्थ होता है बार बार, अनु का अर्थ होता है बार बार, जबकि प्रास का अर्थ होता है वर्ड या अक्षर। वर्ड या अक्षर। तो अनुप्रास शब्द से ही अनुप्रास अलंकार की परिभाषा मिल रही है। अनुप्रास, अनु मतलब बार बार, अप्रास मतलब वर्ड या अक्षर। बार बार वर्ड या अक्षर आने पर, बार बार या अक्षर आने पर कौन सा अलंकार होता है? चलो अच्छा, देखिए एक बार फिर से। तो अनुप्रास, अनु मीन्स बार बार, प्रास मीन्स वर्ड या अक्षर। बार बार वर्ड या अक्षर की पुनरावृत्ति होती है तो वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। क्या होता है? अनुप्रास अलंकार होता है। किसी पंक्ति में वर्ड या अक्षर बार बार आए, बार बार आए, बार बार आए, वहां अनुप्रास अलंकार होता है।
किसी पंक्ति में वर्ड या अक्षर बार बार आए वहां अनुप्रास अलंकार होता है। कट रहा है? क्या दिक्कत आएगी? ये मोबाइल घूम कैसे ले? ठीक, हाँ आप सही है। कट आ रही है। ठीक है, तो किसी पंक्ति में, बस वही देख रहा हूं, पढ़ाने का मन नहीं होता है तुम्हारे लोगों की मक्कारी की वजह से। वही तो देख रहा हूं बेटा, वही देख रहा हूं। बाकी बहुत होशियार हैं, इनके लिए क्या करूं मैं? कहा जाता है कि फ्री का चंदन और घिस मेरे नंदन, जिसका कोई शुल्क ना हो उसके हालात यही होते हैं जो आप देख रहे हैं। बात समझ रहे हैं? लेकिन ऐसा नहीं समझिए, उनसे बता दीजिए इसका भी आपको शुल्क देना पड़ेगा। जो आप सोच रहे हैं फ्री मिल रहा है, फ्री नहीं मिल रहा है, इसका भी शुल्क जमा करवाएंगे। ऑफलाइन आओगे तब सारा पैसा आपको पूरा पेमेंट करना पड़ेगा। समझ रहे हैं? ये जो सिस्टम लगा है इसका पूरा पेमेंट आपको देना पड़ेगा। ये ना समझिए कि मैं फ्री चिल्ला रहा हूं, क्योंकि तो उसका नाजायज फायदा उठाया जा रहा है। कल से मेरी कोई भी क्लास नहीं रहेगी, ठीक है? ना रीजनिंग की, ना जीएस की, ना हिंदी की, कोई क्लास नहीं। ऑफलाइन क्लासें जब चालू होंगी तभी क्लास चालू रहेगी, तभी पढ़ाएंगे। तब तक के लिए सारी क्लासें ऑफ कर देते हैं अपनी, ठीक है? कोई भी बिल्कुल भी उम्मीद भी नहीं करना कि कल हम लाइव दोबारा से आएंगे, ठीक है? आराम से मौज करो, आज की क्लास ले लो पूरी, और ना इसके बाद जीएस की भी क्लास होगी नहीं, ठीक है? हाँ, देखो आगे चलो। अनुप्रास अलंकार की हमने अनुप्रास अलंकार की हमने पहचान बताई थी कि वर्डों की बार 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 आवृत्ति होने पर अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे रघुपति, राघव, राजा, राम। यहां पर ये शब्द जो ये लिखा हुआ है, इसमें रा और रा, चार बार रा शब्द की आवृत्ति हुई है। और इसकी वजह से ये कौन सा अलंकार बन जाता है? अनुप्रास अलंकार बन जाता है। यही कह रहे थे कि शब्दों की बार बार आवृत्ति अनुप्रास अलंकार कहलाता है। शब्दों की बार बार आवृत्ति अनुप्रास अलंकार कहलाता है। जबकि अनुप्रास अलंकार को 5 भागों में बांटा गया है। अनुप्रास अलंकार को
कितने भागों में बांटा गया है? 5 भागों में। तो अनुप्रास अलंकार के जो 5 भाग हैं, क्योंकि परीक्षाओं में अब अनुप्रास अलंकार के भेदों से ही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो अनुप्रास अलंकार के 5 भेद हैं। अनुप्रास अलंकार के 5 भेद हैं। ठीक है, तो जो 5 भेद हैं अलंकार के, उनमें से कौन अलंकार का भेद है, कौन नहीं है? देखिए कैसे। सबसे पहले अलंकार का हम भेद उठाएंगे 6 का अनुप्रास। 6 का अनुप्रास। 6 का अनुप्रास क्या होता है? अनेक वर्णों की आवृत्ति एक से अधिक बार हो जाए, या मेरा कहने का मतलब यह है, जब एक वर्ड 2 बार आए, जब एक वर्ड 2 बार आए, जब एक वर्ड 2 बार आए, तो वहां पर 6 का अनुप्रास होगा। क्या होगा? 6 का अनुप्रास होगा। जहां पर जब एक वर्ड 2 बार आए, कितनी बार आए? 2 बार आए, तो वहां पर 6 का अनुप्रास होगा। और वो भी क्रमशः, यानी कि तुरंत उसके बाद वह शब्द आना चाहिए। ये नहीं यहां पर आ गया जा और फिर यहां जा जाए, ऐसा नहीं। यहां पे जा तो यहीं पे तुरंत इसके बाद फिर जा आए, या एक, हाँ बिल्कुल सही है नेहा जी, जब एक वर्ड की आवृत्ति 2 बार आए तो वहां पर 6 का अनुप्रास होता है। जैसे उदाहरण अगर इसका हम लें, अति आनंद, अति अति आनंद मगन महतारी। अति आनंद मगन महतारी, कानन कठिन, कानन कठिन, कानन कठिन भयंकर भारी, भयंकर भारी। आपने देखा आ और आ 2 बार आया, मां मां 2 बार आया, का 2 बार आया, भा भा 2 बार आया। तो इस तरह के शब्द वर्ड एक से अधिक 2 बार, कभी कभी 3 बार भी हो सकता है, लेकिन ज्यादा तब 2 ही बार होगा। 2 बार वर्ड आए तो वहां पर 6 का अनुप्रास होगा। जैसे एक उदाहरण और हम अगर लें तो है, जैसे रहीमन रहीला की भली। रहीमन रहीला की भली, और जैसे रहीमन रहीला की भली, रा और रा वर्ड 2 बार आ गया तो अनुप्रास तो है ही, लेकिन अनुप्रास का कौन सा अनुप्रास है? अनुप्रास का 6 का अनुप्रास, अनुप्रास का 6 का अनुप्रास। एक और उदाहरण लेंगे, ये 1 हो गया था, ये 2 हो गया, तीसरा उदाहरण और लेंगे। बहुत जबरदस्त उदाहरण लिखाते हैं हम, ठीक है। घोर घाम, घोर घाम हिम बारी बयारी, हिम बारी बयारी, घोर घाम हिम बार बयारी,
तुम तंग, तुम तंग हिमालय भंग। तुम तंग हिमालय भंग। घोर घाम, घा घा। बारी बयारी बाबा। तुम तंग ताता। तो शब्दों की दो बार आवृत्ति हो रही है। तो छह का अनुप्रास, बिल्कुल नए उदाहरण है, एकदम नए, जो आपकी नोट्स पे नहीं मौजूद होंगे। बहुत समझ गए? हाँ, बहुत ही जबरदस्त। याद रखो, छह का क्या होगा? छह का दो बार, छह का दो बार वर्ड आएगा। कितनी बार आएगा? दो बार अगर वर्ड आ रहा है तो वहां पर छह का अनुप्रास होगा। तो छह का अनुप्रास पूरी तरह से समझ में आ गया। छह का अनुप्रास पूरी तरह से क्लियर हो गया। कोई ऐसा छात्र जिसे छह का अनुप्रास नहीं? छह का दो बार, छह का दो बार। छींक तुम्हें कितनी बार आएगी? दो बार आएगी। छींक कितनी बार आएगी? दो बार अगर आ रही है तो समझ लो छह का अनुप्रास। ठीक है, आगे चलते हैं। इसके बाद में आता है प्रत्यानुप्रास। ये दूसरा अलंकार का भेद है अनुप्रास अलंकार का। अनुप्रास अलंकार का दूसरा भेद है, और ये दूसरा भेद जो है अलंकार का, प्रत्यानुप्रास। तो प्रत्यानुप्रास क्या है समझिए। प्रत्यानुप्रास में एक से अधिक बार क्या होता है? एक से अधिक बार, एक से अधिक बार व्यंजनों को आवृत्ति हो। एक से अधिक बार व्यंजनों की आवृत्ति हो, वहां पर प्रत्यानुप्रास होगा। प्रत्यानुप्रास क्या होगा? एक से अधिक बार व्यंजनों की आवृत्ति, प्रत्यानुप्रास। अब इसके उदाहरण देखो। उदाहरण है तरन तनुजा तटतमाल तरुवर बहु छाए। बहुत चर्चित है, नहीं लिखाएंगे, लेकिन बता दिया। तरन तनुजा तटतमाल तरवर बहु छाए, बहुत बार परीक्षाओं में आ चुका है ये उदाहरण। अब देखो, भव भावों, भव भावों में भयानक, भव भावों में भयानक भासना भरना नहीं। भासना भरना नहीं। भव भावों में भयानक भासना भरना नहीं। भा 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 भा, यानी भा वर्ड की बार बार आवृत्ति आ रही है। अगर बार बार आवृत्ति आती है तो वहां पर भा 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 भा, तो वहां पर प्रत्यानुप्रास। एक वर्ड की बार बार आवृत्ति। आगे देखो, चारु चंद की चंचल किरणें। चारु चंद की चंचल किरणें, देखना,
चारुचंद की चंचल किरणें। यहां पर चा चा चा, लगातार चा शब्द की पुनरावृत्ति। जब लगातार चा शब्द की पुनरावृत्ति, तो वहां पर कौन सा अलंकार होगा? वृत्यानुप्रास। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? कमेंट करें। आ रहा है? बहुत सुंदर, चलो बहुत सही। तो यहां पर वृत्यानुप्रास जो होगा, वहां पर शब्दों की या वर्ड की बार बार आवृत्ति की जाएगी। आगे देखिए, जैसे एक और उदाहरण देखो, भूरी भूरी भेदभाव, भूरी भूरी भेदभाव भूमि से भगा दिया। भूमि से भगा दिया। यहां देखा, भा 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 भा, यानी भा शब्द की आवृत्ति कई बार की गई। भा शब्द की आवृत्ति कई बार की गई। जहां भा शब्द की कई बार आवृत्ति की गई, तो यहां वृत्यानुप्रास होगा। छह का अनुप्रास में क्या था? छह का अनुप्रास में था, एक वर्ड दो बार ही आ रहा था। एक वर्ड दो बार ही आ रहा था। लेकिन वृत्यानुप्रास में क्या है? एक वर्ड एक से अधिक बार, कई बार आएगा, वहां पर वृत्यानुप्रास होगा। एक और उदाहरण वृत्यानुप्रास में लिखाएंगे। देखिए, कलावती केलवती, कलावती केलवती कदिंजा, कलिंदजा, ये भी आपका वृत्यानुप्रास का ही एक उदाहरण है। का शब्द की आवृत्ति फिर एक से अधिक बार की गई। जब एक से अधिक बार की जाएगी, तो वहां पर वृत्यानुप्रास। दो बार होगी तो छह का अनुप्रास, और कई बार होती है तो वृत्यानुप्रास। इसके बाद आपका तीसरा अलंकार आता है, जिसका नाम है लाटानुप्रास। दो क्लियर हो जाते हैं? ठीक है। अनुप्रास के कुल 5 भेदों में 2 भेदों में किसी छात्र को कोई दिक्कत है तो कमेंट करें। कमेंट करें अगर किसी को कोई दिक्कत आ रही है। हाँ हाँ, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बहुत सुंदर। तीसरा अलंकार जो है, वो है लाटानुप्रास। लाटानुप्रास, इसको यमक का उल्टा बोला जाता है। यमक का उल्टा अलंकार अगर बोला जाएगा, तो वह लाटानुप्रास होता है। कौन होता है? लाटानुप्रास, जिसे यमक का उल्टा बोला जाता है। इसी अलंकार को शब्दानुप्रास कहते हैं। इसे शब्दानुप्रास, क्वेश्चन पूछा जाए कि शब्दानुप्रास किसे कहते हैं, तो शब्दानुप्रास लाटानुप्रास को कहते हैं। ये एक आपको नई बात मैंने बताई, बात समझ गए? शब्दानुप्रास किसे कहते हैं, तो वह लाटानुप्रास को कहते हैं। हर क्लास में कुछ ना कुछ नया मिलता है, इसलिए प्रत्येक क्लास को लेना अनिवार्य है। ठीक है, क्योंकि जो भी नया मिलेगा, भाई हम अगर कुछ नया सीखेंगे तो आपके पास भी वो नया आना बिल्कुल तय है। तो इसलिए प्रत्येक क्लास को लेना अनिवार्य होता है। ये चीज आपको पहले नहीं बताई गई होगी कि शब्दानुप्रास किसे कहते हैं। यमक का उल्टा तो आपको लाटानुप्रास कहा जाता है, लेकिन शब्दानुप्रास किसे कहा जाता है, तो यह भी आपको लाटानुप्रास को कहा जाता है।
यहां तक बात समझ में आ गई? यहां तक बात समझ में आ गई है? अच्छा भाई, आ गई है। यहां एक शब्द दो या दो से अधिक बार आता है। यहां एक शब्द दो बार आएगा, पर अर्थ नहीं बदलेगा। तो लाटानुप्रास में क्या है कि एक शब्द दो बार आएगा, पर अर्थ नहीं बदलेगा। तो जहां पर अर्थ नहीं बदलेगा वहां पर लाटानुप्रास। और जहां एक शब्द दो बार आ रहा है और दोनों में अर्थ बदल रहा है, वहां पर यमक अलंकार होता है। यानी कहने का मतलब, अगर भिखारी दरवाजे पे दो बार आ जाए तो देना तो आपको भीख ही है। जो पहली बार में दिया है वही दूसरी बार में भी देना है। तो इसलिए अगर भिखारी दरवाजे पे दो बार आ जाए तो उसके लिए लट्ठा यानी लाठी उठा लो। लाठी उठा लो यानी लाटानुप्रास। क्या हो जाएगा? लाटानुप्रास। अगर भाई भिखारी एक बार आया तो उसे एक बार आपने भिक्षा दे दी, फिर दोबारा आ गया तो देना तो वही है, कुछ नया तो नहीं देंगे। जो आपके पास अवेलेबल पहले था वही देंगे। अगर भिखारी दो बार आ जाए तो आपको तुरंत लाठी उठाना है। यानी कौन सा अलंकार? लाटानुप्रास अलंकार। बात समझ में आ गई? दिमाग पर रहेगा, टच हो जाएगा ना। अब तुम्हें अगर दो बार भिखारी आ जाए तो लाठी उठाना है। हमारी लाठी उठेगी नहीं, अब हमारी लाठी उठेगी नहीं। ये जो भी क्लासेस चल रही हैं, चाहे क्लास ले रहे हो या ना ले रहे हो, बात समझ रहे? नहीं तो बाद में जिसने आके कहे सर हमने आपकी ऑनलाइन क्लासें नहीं ली, हम नहीं मानेंगे, पूरा शुल्क लेंगे, पूरा शुल्क, एक एक पैसा वसूलेंगे। समझ गए? जब भी आएंगे तो सभी लोगों से कोई भी रियायत नहीं होगी। पिछली बार जैसे हमने लॉकडाउन का फीस छोड़ दिया था, लेकिन इस बार नहीं छोड़ेंगे। वैसे तो हमारा ऐसे कोई विचार था नहीं कि हम फीस लें। ठीक है, हम तो ये निःशुल्क सेवा दे रहे थे आप लोगों को। ठीक है, जो भी खर्चा आ रहा था हम कर रहे थे, बशर्ते लेकिन ऑफलाइन क्लासें चालू होने के बाद हम इस बार लाठी उठा के पैसा वसूलेंगे। ये समझ लीजिए, कोई निःशुल्क सेवा नहीं। ये तुम्हारी लोगों की सिर्फ मक्कारी की वजह से। बाकी आज से क्लासें भी आपकी ऑफ रहेंगी, मेरी क्लासें सभी ऑफ रहेंगी। ये हमने आपको सूचना दे दी है पहले से ही। यानी कि लाटानुप्रास जो होता है उसे क्या कहते हैं? इसे शब्दानुप्रास भी कहते हैं। क्या कहते हैं? शब्दानुप्रास कहते हैं। एक शब्द एक से अधिक बार आता है, दो बार आएगा, लेकिन दोनों के अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं होगा। उदाहरण देखिए इसका। हे उत्तरा के धन, हे उत्तरा के धन, रहो तुम उत्तरा के पास। रहो तुम उत्तरा के पास। हे उत्तरा के धन, रहो तुम उत्तरा के पास। ये उत्तरा कोई लड़की है या कोई लड़का, कुछ भी मान लो। अब उत्तरा जो था वो उत्तरा ही है, इसका कोई अर्थ नहीं बदला। हे उत्तरा के धन यानी उत्तरा का जो पैसा है, रहो तुम उत्तरा के पास। रहना कहां है? उत्तरा के पास ही रहना है।
तो कोई परिवर्तन नहीं किया गया, कोई परिवर्तन नहीं किया गया, तो वहां पर लाटानुप्रास है। समझ गए? क्या है? लाटानुप्रास है। चलो आगे देखो, ये तो पहला उदाहरण था। दूसरा उदाहरण है पूत सपूत तो क्यों धन संचय। पूत कपूत, पूत सपूत तो क्यों धन संचय। पूत कपूत, पूत कपूत तो क्यों धन संचय। तो क्यों धन संचय। बात समझ गए? तो पूत पूत यहां पर आ रहा है, तो आ रहा है, क्यों क्यों आ रहा है, धन धन आ रहा, संचय संचय आ रहा, लेकिन शब्द दो दो बार आए, लेकिन सभी का अर्थ एक ही है, सभी का अर्थ एक ही है। जैसे एक और लाटानुप्रास का अर्थ है, उदाहरण है, हम कौन लिखो हैं कहां। हम कौन लिखो हैं कहां, हम कौन लिखो हैं कहां, कहे न सबे लगी। आज समझ रहे? तो ये जो है, उद्धव जब वृंदावन गए थे तो श्री कृष्ण का पत्र लेकर के, तो वहां सखियां उद्धव से कह रही थी, हम कौन लिखो हैं कहां, हम कौन लिखो हैं कहां, हम कौन लिखो हैं कहां, कहे न सबे लगी। यानी जितनी सखियां थी सभी कहने लगी, लेकिन बात वही है, सभी का अर्थ एक ही है कि हमारा नाम कहां लिखा है इस पत्र में, हमारा नाम कहां लिखा है इस पत्र में। तो ये भी आपका लाटानुप्रास था। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, आपका चौथा अलंकार, चौथा अनुप्रास का भेद जो है वो है श्रुत्या अनुप्रास। श्रुत्या श्रुत्या अनुप्रास एक वर्ग के वर्णों की आवृत्ति, श्रुत्या अनुप्रास एक वर्ण वर्ग के वर्गों की आवृत्ति। बात समझ रहे? जो आपके वर्ग हैं, का, चा, टा, ता, पा, ये आपके 5 वर्ग हैं। इन 5 वर्ग में कोई एक ही वर्गों के वर्णों की आवृत्ति होगी तो वहां पर श्रुत्या अनुप्रास होगा। वहां पर कौन सा अलंकार होगा? श्रुत्या अनुप्रास होगा। जो उदाहरण अभी दे रहा हूं, एक सेकेंड रुको। देखो, जैसे श्रुत्या अनुप्रास में क्या है, एक वर्ग के वर्णों की आवृत्ति। नहीं बेटा, आकांक्षा राणा गलत आंसर है। ये आंसर नहीं होता है जो कि अंतिम वर्ड वाला आप सोच रहे हैं, नहीं है। एक वर्ग के वर्णों की आवृत्ति होगी, उसी वर्ग के वर्ण उसमें समाहित हैं, तो श्रुत्यानुप्रास होगा। जैसे उदाहरण हम ले रहे हैं, दिनांत था दिन, दिननाथ था। दिनांत था दिननाथ डूबते सधेनु आते ग्रह ग्वाल बाल थे।
ग्रहे ग्वाल बाल थे। यहां पर ता और था, ता, था, दा, धा, ना, यही तो वर्ग है। देखो, इस वर्ग का ता भी है, था भी है, दा भी है, ना भी है, ता भी है, धा भी है, फिर ता है, देख रहे हो, फिर था है। तो यहां आप देख रहे हैं एक वर्ड की शब्दों, वर्ड जो है वर्ग के, एक वर्ग के वर्णों की आवृत्ति बार बार की गई है। यानी ता वर्ग के वर्णों की आवृत्ति बार बार ता, था, दा, ना, ता, धा, ता, था किया गया है। तो श्रुत्यानुप्रास वर्ग के वर्णों की आवृत्ति, श्रुत्या वर्ग के वर्णों की आवृत्ति श्रुत्यालंकार होता है। और एक वर्ण की आवृत्ति बार बार आती है तो वहां पर होता है छेका अनुप्रास। छेका नहीं होता है, छेका नहीं होता है जहां पर बार बार आवृत्ति होती है, वृत्या होता है, वृत्यानुप्रास। बार बार जो आवृत्ति होती है वहां वृत्यानुप्रास होता है। छेका में तो दो ही बार होता है, छेका में दो बार होता है, वृत्या बार बार, वृत्या बार बार, श्रुत्या वर्ग के, वर्ग की आवृत्ति बार बार, सीधा याद रखो, वर्ग की आवृत्ति बार बार। तो यहां तक क्लियर हो गया, श्रुत्या समझ में आ गया, श्रुत्या समझ में आ गया, ठीक है। इसके बाद में पांचवा और अंतिम अनुप्रास का भेद जो है वो है अनंत्या, अनंत्या अनुप्रास अलंकार। अंतिम वर्णों का तुक मिलता है, अंतिम वर्णों का तुक मिलता है। बात समझ गए? यानी कि पंक्तियों का अंतिम वर्ण समान होता है। अंतिम वर्ण समान होता है, इसे तुक अलंकार कहते हैं। इसे तुक अलंकार कहते हैं। तो तुक अलंकार अनंत्यानुप्रास, जैसे उदाहरण देखो, जिसने हम सबको बनाया, जिसने हम सबको बनाया, जिसने हम सबको बनाया, बात की बात में वह कर दिखाया, बात की बात में वह कर दिखाया, जिसका भेद किसी ने ना पाया, जिसका भेद किसी ने ना पाया। अब देख रहे हैं या, या, या अंतिम वर्ड, पंक्ति का अंतिम वर्ड या आया है, इसीलिए अनंत्यानुप्रास। अंतिम वर्ड या आया है, इसलिए इसको अनंत्यानुप्रास कहते हैं। तो टाइम हो गया है अलंकार, शब्दालंकार का, शब्दालंकार का अनुप्रास अलंकार
कंप्लीट हो गया है। आगे की क्लास आगे के पार्ट में मिलेगी आपको, ठीक है। बाकी लाइव क्लास तो मिलना अब तुम्हारे लिए मुश्किल है मेरी ओर से, और इसलिए 10:30 बजे भी आपको लाइव नहीं आना है, कोई क्लास नहीं होगी। जीएस की क्लास सदैव के लिए आपकी ऑफ हो चुकी है मेरी ओर से। जब ऑनलाइन क्लासें शुरू होंगी तब आपको क्लास दी जाएगी। तो सभी छात्रों को किसी की सुनना नहीं है। ना कोई कॉल ना कोई मैसेज आना चाहिए, कोई क्लास नहीं देने वाला हूं मैं, ठीक है। तो इस तरीके से गुरु कृपा सुपरफास्ट क्लासेस की ओर से मैं सभी छात्रों को ऑनलाइन क्लासों के लिए हमेशा के लिए धन्यवाद बोलता हूं। बहुत सहयोग किया आपने, ठीक है।